पेशा को लेकर इतनी सारी मचमच क्यों, और ये जो आपने सुरक्षा परिषद बनाया और इसका गठन आप विस्तार कर रहे हैं, अब इसकी ज़रूरत क्यों है? पेशा पे कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं जो सरकार के लोग हैं, सरकार के मंत्री है। नेहा तिर्की जी सरकार के मंत्री होकर के पी पैसा करके बोले कि पी पैसा के तहत नहीं आएगा तो हम विरोध करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस पे संज्ञान ले और राज्य सरकार सामने आए, राज्य सरकार का बयान आए। इसलिए आज हमने आदिवासी सुरक्षा परिषद का विस्तार किया है। आने वाले दिनों में धरना, जुलूस, प्रदर्शन, बंदी कुछ भी हो सकता है। भूख हड़ताल में भी कार्यकर्ता जा सकते हैं। आदिवासी जो रूढ़िवादी व्यवस्था, परंपरा चलते आ रही है वो मजबूत ना हो, धर्मांतरण होते रहे, आदिवासी खोखला होते रहे, ये कुछ लोगों का इच्छा है। और कहीं न कहीं हमें यही अंदेशा लगता है कि वैसे लोग इस चीज़ का गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसको गलत दिशा में ले जाने का कोशिश कर रहा है। आप पर भी ये आरोप लगता है कि आप भी आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान आप देते हैं, धर्मांतरण पर पेशा के बहाने निशाना साधते हैं और सरना बनाम ईसाई की बात होती है। कर्तव्य है, रमेश हासदा आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मेरा एजेंडा है, ये आदिवासियत का एजेंडा है और उसके साथ कौन साथ जुड़ना चाहता है मैं इसमें नहीं टिप्पणी कर सकता हूँ। आज वैसे लोगों पर हमको हंसी आती है, आज शादी करते हैं चर्च पे और घर में भी आज दोबारा से होकर के आज शादी करते हैं। तो काहे लिए अब दोबारा से आदिवासी रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं? चर्च में शादी कर लिए चर्च के डर से, इसलिए आपके जो है ये तो प्रोपेगेंडा, ये तो भगवान, ये तो फेथ पे धोखा है। भगवान भी सोचेगा कि आप किस फेथ किधर जा रहे हो, किस रास्ते जा रहे हो। आप इधर रहना, ईमानदारी से इधर रहो। अरे तो आप जब उधर जाते हैं तो आप ही ना डिलिस्टिंग की बात करने लगते हैं। आप क्या क्या सारे मुद्दे आप उठाते हैं कि भाई जो लोग समुदाय छोड़ के चले गए, जो प्रकृति पूजा नहीं कर रहे हैं, उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सब जगह का आप ही हथियाओगे तो बाकी लोग क्या करेगा? आरक्षण किसके लिए, किस लिए? लोग तो बड़े लोग हो गए हैं, साहब हो गए लोग। कोट देखते नहीं, शादी ब्याह में कोट पैंट पहन के जाते हैं, का गमछा धोती थोड़ी पहन के जाते हैं। पेशा लागू करने की बहस थी और सरना या ईसाई या धर्मांतरण या तमाम ये जो बहस हो रही, इससे नहीं लगता है कि जो मुद्दा था वो कहीं कमज़ोर हो रहा है और इस बहस में फंसा जा रहा है? नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पेशा एक्ट को लेकर आदिवासी सुरक्षा परिषद का इन्होंने गठन किया है, रमेश हासदा जी हैं, और आज इन्होंने कमेटी का विस्तार भी किया है। पेशा को लेकर इतनी सारी मचमच क्यों, और ये जो आपने सुरक्षा परिषद बनाया और इसका गठन आप विस्तार कर रहे हैं, अब इसकी ज़रूरत क्यों है? एक तरफ तो सरकार प्रारूप बना रही है, दूसरी तरफ विरोध चल रहा है। ठीक है, हमारा पेशा पे विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि पेशा आप जल्दी से जल्दी लागू करो। पेशा पे कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं जो सरकार के लोग हैं, सरकार के मंत्री है। नेहा तिर्की जी सरकार के मंत्री होकर के पी पैसा करके बोले कि पी पैसा के तहत नहीं आएगा तो हम विरोध करेंगे। आप लेजिस्लेटिव में रहने वाले संवैधानिक व्यक्ति यदि इस तरह की बातें करेंगे, कहीं भी कोई भी गजट में पी पैसा का कहीं उल्लेख नहीं है और इस तरह भ्रम फैला रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस पे संज्ञान ले और राज्य सरकार सामने आए, राज्य सरकार का बयान आए। और राज्य सरकार इतने दिनों में कई संशोधनें की है, क्या किया है, इसको राज्य सरकार सार्वजनिक करे और इसको पटल पे लाए और राज्य सरकार की ओर से बयान आए कि इसको हम लोग लागू करने जा रहे हैं, अन्यथा हम लोग अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आज हमने आदिवासी सुरक्षा परिषद का विस्तार किया है। तो सरायकेला खरसावां का विस्तार हो चुका है, अब जगह जगह में मीटिंग चालू हो गए, लोग प्रोपेगेंडा अब शुरू हो गया। आने वाले दिनों में धरना, जुलूस, प्रदर्शन, बंदी कुछ भी हो सकता है। भूख हड़ताल में भी कार्यकर्ता जा सकते हैं। अब ये जनता आगे बढ़ेगी। आपने 2-3 आरोप लगाया सरकार पर। एक तो आप कह रहे हैं कि जो सरकार के मंत्री होकर वो पेशा को लेकर एक तरह से भ्रम में फैलाया जा रहा है और विरोध की षड्यंत्र रचा जा रहा है, और आपने भी कहा ये भी एक खास समुदायों के द्वारा ये सब हो रहा है जिसकी मंशा पेशा लागू नहीं करने का। सवाल क्या है, क्या इसके पीछे क्यों है, विरोध क्यों हो रहा है? इसके पीछे देखिए बहुत बड़ा चीज़ है कि इस कानून के लागू होने से निशाना कहाँ है? कहीं न कहीं आदिवासियों के मूल अस्तित्व पर निशाना है। आदिवासी जो रूढ़िवादी व्यवस्था, परंपरा चलते आ रही है वो मजबूत ना हो, धर्मांतरण होते रहे, आदिवासी खोखला होते रहे, ये कुछ लोगों का इच्छा है। और कहीं न कहीं हमें यही अंदेशा लगता है कि वैसे लोग इस चीज़ का गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसको गलत दिशा में ले जाने का कोशिश कर रहा है। तो सरकार क्यों उसमें प्रभावित? इसलिए कि सरकार, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, यहाँ पर ईसाई और मुस्लिम दो बड़ा वोट बैंक जिसका है, जिसके बल पे इसकी सरकार बनती है, और उस वोट बैंक की खातिर सरकार डिले कर रही है। तो क्या सरकार मतलब वोट बैंक के लिए ईसाई और मुस्लिमों के लिए आदिवासियों को तिलांजलि दे रही है?
अभी तक तो करते आई उनके हकों अभी तक करते आई है। आज संथाल परगना में देख लीजिए, आदिवासी महिलाओं के साथ उनका शादी करके उनका ज़मीन हड़प लिया गया है, ज़मीन ज़्यादा हड़प लिया जा रहा है। पंचायत चुनाव में कई आज उस समुदाय के लोग लड़े हुए हैं, आज सत्ता में बैठे हुए हैं। पेशा का खुला उल्लंघन है। जो सरकार का जो संवैधानिक अधिकार है उस पर माने सेंधमारी हो रहा है, और इस पे हम लोगों ने सरकार को कई बार संज्ञान में दिया था, लेकिन सरकार कभी इस मुद्दे पे उनको इन मुद्दों से मतलब ही नहीं है। एक सवाल आपने कहा कि भाई पेशा नहीं लागू होने के पीछे ये भी है कि जो बालू का खुला खेल चल रहा है 4 सालों से, अगर पेशा लागू होता है तो ये सारे अधिकार ग्राम सभा को चल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वैसे मतलब सरकार ही नहीं चाहती है, या कौन लोग हैं जो बालू के खेल में आपके हिसाब से शामिल हैं? आज से पहले जब बालू रेगुलर चलता था, बालू का दाम आज से 10 गुना नीचे था। 500-700 हज़ार रुपये में ट्रैक्टर मिलता था। आज 7,000-8,000 एक ट्रैक्टर बालू का दाम। आज चोरी का बालू से सरकारी योजनाएं चल रही है, सरकार मुख दर्शक बना हुआ है। हर थाने से बालू का ढुलाई हो रहा है। गांव के नौजवान पीढ़ी आज चोरी करने पर मजबूर हो गया रोजगार के लिए। तो आज पूरे बालू की व्यवस्था चरमरा गई है। तो सरकार का सिंडिकेट पूरा काम कर रहा है बालू को इस तरह का चोरी करवा करके व्यवसाय करने का। और यदि पैसा लग जाएगा, ग्राम सभा में लघु वनोपज पर अधिकार हो जाएगा, बालू पर राइट्स हो जाएगा, तो उनके हाथ कट जाएंगे। जब रमेश हासदा और जो लोग पेशा के प्रारूपों को सपोर्ट कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं कि भाई सरकार ने जो प्रारूप बनाया वो सही बनाया, उसे जल्द लागू होना चाहिए, तो वो तर्क देते हैं कि भाई देखिए जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हमारे रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो धर्मांतरण वाले लोग हैं, वो ईसाई हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी रूढ़िवादी परंपरा कमज़ोर हो, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। जब आप ये बातें कहते हैं तो भाई आप पर भी ये आरोप लगता है कि आप भी आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान आप देते हैं, धर्मांतरण पर पेशा के बहाने निशाना साधते हैं, और सरना बनाम ईसाई की बात होती है। यदि मुझे इस तरह की बातें पर आरोप लगा तो मैं खुश हूँ कि मैं अपनी व्यवस्था आदिवासियत को बचाने के लिए बात को बोल रहा हूँ। यदि कोई आरोप लगा तो लगाए, हमको उसका कोई परवाह नहीं है। और मेरा जो अपना कर्तव्य है, रमेश हासदा आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मेरा एजेंडा है, ये आदिवासियत का एजेंडा है, और उसके साथ कौन साथ जुड़ना चाहता है मैं इसमें नहीं टिप्पणी कर सकता हूँ। आप भी जुड़ो हमारे साथ। ये आदिवासियत का एजेंडा है, किसी संगठन का एजेंडा नहीं। ये आदिवासियत ही मेरा खुद का एजेंडा है। मैं एक कट्टर आदिवासी हूँ, यार आदिवासियत पे सरना आदिवासी हूँ, प्रकृति पूजक हूँ, और अपनी बातों को कहते रहूँगा, दुनिया चाहे कोई कुछ भी कहे। धर्मांतरण पर जब बात होता है, सरना बनाम ईसाई की बात होती है, तो क्या उससे आदिवासियत मजबूत होती है या कमज़ोर होती है? पूरा आदिवासियत, मेरा आदिवासियत मजबूत होता है, मेरा सरना मजबूत होता है। किसका कमज़ोर होता है? जिनको डर है, जिनको जो लोग चले गए यहाँ छोड़ करके, मैं तो अपील करूँगा, वैसे लोगों से अपील करूँगा, अपने घर वापस आओ। आदिवासी कला संस्कृति में जो दम है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो किसी और ये में नहीं मिलेगा आपको। आज वैसे लोगों को हमको हंसी आती है, आज शादी करते हैं चर्च पे, और घर में भी आज दोबारा से होकर के आज शादी करते हैं। तो काहे लिए अब दोबारा से आदिवासी रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं? चर्च में शादी कर लिए, फिर आपके जवाब देने के लिए करना पड़ता है ना, आपको दिखावे के लिए। क्या जब आप कहते हैं कि आपने प्राकृतिक पूजा, ये ढोंग काहे के लिए भाई? अब चर्च में भी वहाँ पर एकदम फादर के सामने आप मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, रजिस्ट्रेट करते हैं, और गांव में भी आके हमने कहीं अभी उदाहरण देखा, तो हमने कहा लोगों से ये ढकोसला क्यों? चर्च करना है तो ईमानदारी से चर्च के डर से, इसलिए आपके जो है ये तो प्रोपेगेंडा, ये तो भगवान, ये तो फेथ पे धोखा है। भगवान भी सोचेगा कि आप किस फेथ किधर जा रहे हो, किस रास्ते जा रहे हो। आपको उधर जाना है, ईमानदारी से आप उधर जाओ। आप इधर रहना, ईमानदारी से इधर रहो। अरे तो आप जब उधर जाते हैं तो आप ही ना डिलिस्टिंग की बात करने लगते हैं। आप क्या क्या सारे मुद्दे आप उठाते हैं कि भाई जो लोग समुदाय छोड़ के चले गए, जो प्राकृतिक पूजा नहीं कर रहे हैं, उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। देखिए बात है कि आप आदिवासी हो तो आप सब जगह का आप ही हथियाओगे तो बाकी लोग क्या करेगा? आरक्षण किसके लिए, किस लिए? नीचे जो लोग हैं उनको बाबा साहब ने ऊपर उठाने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की थी। आपको लगता है जिनको धर्मांतरण हो गया ऊपर उठ गए हैं वो? हाँ, वो लोग अंग्रेजों के साथ जुट गए हैं हुजूर। वो लोग तो बड़े लोग हो गए हैं, साहब हो गए। लोग कोट देखते नहीं, शादी ब्याह में कोट पैंट पहन के जाते हैं, का गमछा धोती थोड़ी पहन के जाते हैं।
तो लोग साहब हो गए हैं, उनको क्या चीज़ का आरक्षण का दरकार है? उनके लिए तो फॉरेन एजेंसीज है, पूरा विदेशों से उन लोग का ये है, उनको क्या दरकार है इन सब चीज़ों से? तो उनको तो स्वतः इनको छोड़ देना चाहिए, जाइए हमने गरीब आदिवासी को हम दान करते हैं, स्वतः बोल देना चाहिए। पेशा का विरोध भी नहीं करना चाहिए। ना, पेशा सवाल ही नहीं होता है, सवाल ही नहीं होता है। तो इन लोग का कि इधर भी खाएंगे, उधर भी खाएंगे, इधर भी खाएंगे, सब जगह हमें खाएंगे। तो इस तरह का भावना से आदिवासी कहाँ जाएगा? आज आदिवासी लड़कियों से शादी कर लिया जा रहा है, कई मुस्लिम लोग शादी किए हुए हैं, कई भगत लोग शादी किए हुए हैं, आज चेयरमैन बना हुआ है। रिजर्वेशन के नाम पे आप महिला का ये ले रहे हैं, जबकि रिजर्वेशन समुदाय को मिलता है, व्यक्ति को नहीं। तो जब उसका लाभ समुदाय नहीं लेगा, एक आदिवासी बेटी यदि मुखिया बनती है तो उसके नीचे कितने परिवार मजबूत होते हैं, आदिवासी परिवार मजबूत होते हैं। जब बेटी आदिवासी से गैर आदिवासी में चली जाएगी तो जो वहाँ का परिवार मजबूत होगा तो आदिवासियत बच्चा कहाँ? एक सवाल जो इतनी बहस हो रही है दोनों तरफ से, इस कि पेशा लागू करने की बहस थी और सरना या ईसाई या धर्मांतरण या तमाम ये जो बहस हो रही, इससे नहीं लगता है कि जो मुद्दा था वो कहीं कमज़ोर हो रहा है और इस बहस में फंसा जा रहा है, या ये सोची समझी मतलब रणनीति है आप लोगों की? ये सोचिए समझिए ना, ये स्वतः चीज़ें हैं जो देखिए मूल चीज़ अपने आप आ जाता है और दिखाई देने लगता है। अभी तक पर्दे में था ये सारी चीज़ें। अब पंचायत अधिनियम JPRA जिसको बार बार अभी जो चर्चा में है आप लोग, उसमें देखिएगा कंडिका 77 में अंतर्जातीय विवाह का मामला को प्रोत्साहित किया गया है कि जो लोग अंतर्जातीय विवाह करेंगे तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, वो JPRA कहता है। रूढ़िवादी व्यवस्था कहती है कि आप रूढ़ियों को मजबूत करेंगे, आपकी परंपरा को मजबूत करने के लिए ना ये व्यवस्था है। तो परंपरा मजबूत कैसे होगी? यदि मेरी पत्नी ही हाड़ियाँ बनाना नहीं जानेगी तो हम पूजा कैसे करेंगे? तो इसीलिए रूढ़िवादी व्यवस्था मजबूत होगी पेशा से, और लोग नहीं चाहते हैं रूढ़िवादी व्यवस्था मजबूत हो। मेरा सवाल जो था उस पर कि जो ये बहस पेशा पर लागू होने पर का था, लेकिन सरना बनाम ईसाई धर्मांतरण ये सारी जो बहस हो रही है, वो क्या नहीं लगता है कि इससे बहस कमजोर होगी, या सोची समझी ये राजनीति है या रणनीति है कि भाई बहस को कहीं और ले जाए? ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि राज्य सरकार का ये माने फिक्स एजेंडा है, अन्यथा राज्य सरकार का मंत्री कोई बात बोलने का क्या दरकार था? राज्य सरकार के मंत्री कांग्रेस की नेहा तिर्की, बंधु तिर्की की बेटी, वो इस बात को कह रही है जो खुद मंत्री है। तो फिर ये तो सरकार का ही एजेंडा है कि इसको फंसा के रखो और मत लगो। मेरा एक और भी है, जब आपने सरकार ये कहा, आप लोग आपस में विरोध और सपोर्ट करने वाले दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही, जनसभाएं हो रही, कार्यशाला हो रहा है, सरकार चुप है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। इसलिए हम तो बार बार कह रहे हैं कि बाकी सब गौण है, हम सरकार से चाहते हैं आप इस पर मंतव्य दें। क्यों नहीं सुप्रीम भट्टाचार्य इस मुद्दे पे बात करता है? क्यों नहीं दिल्ली का प्रेस ब्रीफिंग में इस बात, जब राज्य में इतनी हलचलें हो रही है तो राज्य सरकार का जवाब क्यों नहीं आ रहा? इससे सरकार शक के निगाह में आ रही है। सरकार यदि जवाब देती, सुप्रीम भट्टाचार्य या सरकार का कोई नुमाइंदा जवाब देता, तो हम कहते कि सही में सरकार का इच्छा है। सरकार नहीं कह रही है, इससे सीधा जाहिर होता है, इससे साफ समझिए इनका राज्य सरकार का उन लोगों के प्रति मौन समर्थन है। इसीलिए हम लोग भी ठान लिए हैं, अब जनता के दरबार में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि अब वह सरकार जिसने आपने जिसको चुना, जिस आदिवासी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, वो आदिवासी आपके मुख्यमंत्री आपका उस वादा को नहीं निभाते हुए आपके मुद्दे पे गौण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत करने के लिए, और लगातार आप देख ही रहे पेशा को लेकर हमारी बहस जारी है, लोगों से बातचीत हो रही है, संवाद का जो है सिलसिला जारी है। और आप रमेश हंसदा को सुन रहे थे, जो लगातार जो है एक तरीके से वो कह रहे हैं, वो धर्मांतरण और जो आदिवासियत, सरना बनाम, इन तमाम चीज़ों पर, सरकार पर भी वो सरकार को घिरते नज़र आ रहे हैं कि सरकार इन पूरे मामले पर जब दो तरफ से बहस चल रही है तो आखिर चुप्पी क्यों साधी है? जब समाज के अंदर जब इस तरह की बातें हो रही है तो कई सवाल ये उठाते हैं सरकार की नीयत पर भी। आपको क्या लगता है, ये पेशा एक्ट के बहाने एक तरीके से जो चीज़ें दबी हुई थी अब जुबान पर आ गई है, समाज के अंदर आखिर कौन रूढ़िवादी परंपरा को कमज़ोर कर रहा है, वो आप भी कमेंट करके बताइएगा। और जन मुद्दों पर मुद्दा आधारित बात सूचित सुनने के लिए और मुद्दों को उठाने के लिए आप सोशल संवाद को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप अपने मुद्दे जो उठाने चाहते हैं वो लिख कर भी आप बता सकते हैं अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ। शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।